चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन जनरल अगर प्लेसमेंट की बात करें और आप टॉप 5 रीजनिंग टॉपिक्स का नाम ले तो उसमें ब्लड रिलेशन विल बी वन ऑफ द टॉपिक। तो ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर कीजिएगा इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए ब्लड रिलेशन पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सोनम आस्क्ड हर हस्बैंड्स asked her brothers, paternal grandmothers, husbands, only daughters, sons, only maternal uncle's wife to get her a chocolate, whom did Sonam ask for a chocolate? और फिर आप सिर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार ये किस तरह का क्वेश्चन आया। तो देखिए यार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ना कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद अगर आपने आधे घंटे का ये पोर्शन देख लिया ब्लड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन में आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आपकी यश भैया का प्रॉमिस है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर इन जनरल पूछे जाते हैं। एक तो आते हैं आपके जनरल क्वेश्चंस, पजल टाइप क्वेश्चंस, जिनको हम देखेंगे। फिर आते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, जिनको भी हम देखेंगे। इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, लोगों के पसीने छूट जाते हैं इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन सॉल्व करते हुए, मैं आपको बहुत आसानी से सॉल्व करवा देने वाला हूँ, तो चिंता वाली बात नहीं है। पहले समझते हैं ब्लड रिलेशन क्या होता है। देखिए ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन अपने को पता होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हो गए, है ना, ये आप हो गए, ये आपकी जनरेशन है। आपकी जनरेशन में कौन कौन आ जाएंगे? आपके ब्रदर आ जाएंगे, आपकी सिस्टर आ जाएंगी, ठीक है, आपके कजिन्स आ जाएंगे सारे, एंड आपके हस्बैंड एंड वाइफ आ जाएंगे, राइट। ये सब आपकी जनरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। आपके ऊपर वाली जनरेशन में कौन कौन आ जाएंगे? आपके फादर, आपकी मदर, ठीक है, आपके अंकल, आपकी आंट, चाचा चाची, बुआ, बुआओं को भी आंटी में गिनते हैं, आंट में गिनते हैं। और अंकल में आपके सारे चाचा ना मामा सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, ये अंकल का पार्ट होते हैं। तो फादर, मदर, अंकल, आंट, ठीक है। उसके अलावा मौसी भी अंकल एंड आंट की, मौसा जी अंकल की कैटेगरी में आ जाएंगी, मौसी जो आपकी आंट की कैटेगरी में आ जाएंगी। और ऊपर जाएंगे तो जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं सॉरी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये आ जाएंगे। और ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, है ना। तो ग्रैंडफादर मतलब दादाजी नाना जी, और ग्रैंड मदर मतलब दादी जी नानी जी, है ना, दादाजी नाना जी, दादी जी नानी जी। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा परनाना, है ना, परदाद, और ग्रेट ग्रैंड मदर का मतलब परदादी पर नानी, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो फिर आपके होने वाले सन, डॉटर, भतीजे भतीजी, है ना। तो नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा भी होता है, भांजा भी होता है, और नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। और नीचे जाएंगे तो ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, आपके पोते पोती, नाती नातिन, एंड ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता परनाती, एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर, है ना, परपोतिन पर नातिन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन है। और ऊपर जाएंगे तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर पर दादाजी, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन है, ठीक है। दो टाइप के ब्लड रिलेशन में दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। एक तो होते हैं रिलेशन पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब क्या है? जो आपके पापा की साइड के रिलेशन हो गए, जैसे आपके फादर आ गए इसके अंदर, ठीक है, आपके चाचा आ गए, ठीक है, आपकी बुआ आ गई, उसके अलावा आपके दादाजी आ गए। तो ये सारे के सारे पैटर्नल रिलेशन में आ जाएंगे। मैटरनल मतलब मम्मी की साइड वाले रिलेशन, मतलब आपकी मदर आ गई, ठीक है। और कौन कौन आ सकता है इसमें? मौसी, मौसी मौसा जी, राइट, ये आ गई। उसके अलावा आपके नाना नानी, ये सारे। उसके अलावा आपके मामा, ये सारे के सारे आपके मैटरनल रिलेशन का पार्ट हो गए, ठीक है। तो पैटर्नल एंड मैटरनल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी अपन से पूछे जाएंगे इस पर बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर होता है ब्लड रिलेशन चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, ब्लड रिलेशन डायग्राम, जिसको हम बीआर डायग्राम भी बोलते हैं। और इसी का सारा खेल है। अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके बीआर डायग्राम बना पाए तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बीआर डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ही हम सीखेंगे। मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी होती है, जनरल क्वेश्चन, पजल टाइप क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशन, एंड देन इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन। तो एक एक करके तीनों कैटेगरीज देखते हैं। पहली कैटेगरी है जनरल क्वेश्चन या पजल टाइप क्वेश्चंस की। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हालांकि टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बीआर डायग्राम, ब्लड रिलेशन डायग्राम समझने के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है भाई। क्या बोला? ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, आर इज द डॉटर ऑफ ए, एक्स इज द वाइफ ऑफ बी। और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जिनको अपन को सॉल्व करना है। अपन हिंदी में भी सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। देखिए
हमेशा ध्यान रखना जो आपकी जनरेशन के ऊपर है वो डायग्राम में ऊपर बनेगा, जो आपकी जनरेशन के नीचे है वो डायग्राम में नीचे बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लेवल्स बना रखे थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ऊपर वाली जनरेशन को ऊपर रखना है, नीचे वाली जनरेशन को नीचे रखना है। अब मेल और फीमेल को इंडिकेट करने के लिए मैं कोई सिंबल दे देता हूँ। मान लो मैं मेल को प्लस मान लेता हूँ, फीमेल को माइनस मान लेता हूँ, है ना। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। मेल को अपन ने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, मेल को प्लस से और फीमेल को लेट्स सपोज माइनस, है ना। मैं मेल फीमेल के किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ, प्लीज ये मत समझिएगा फीमेल को माइनस क्यों दिया, आप प्लस ले सकते हो। हालांकि कोविड-19 के बाद तो पॉजिटिव टर्म जो है वो डेंजरस ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इन जनरल आप भी मेल को प्लस दो, फीमेल को माइनस दो, सो दैट आप मेरे साथ रिलेट कर पाओ, है ना। तो ये हो गई बात, ठीक है। अब एक बार ध्यान से समझते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो आपके ऊपर वाले लेवल पर क्या है, नीचे वाले लेवल पर क्या है, कोई टेंशन नहीं, बट सेम लेवल पर एक कंफ्यूजन होगा। सेम लेवल पर दो लोग हैं, तो ये भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है, तो दिक्कत होगी। तो सेम लेवल पर भाई बहन और हस्बैंड वाइफ में डिफरेंशिएट करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको 10% बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। जब मतलब क्या, अभी तुरंत ही कर रहे हैं। देखो ए इज द फादर ऑफ बी, ए कौन है, बी के फादर, तो भाई बी नीचे वाली जनरेशन में आ गया, ए क्योंकि फादर है तो ऊपर वाली जनरेशन में आ गया। ऐसे बनाएंगे, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब बी के ऊपर वाली जनरेशन में ए है। अच्छा ए फादर है तो ए का जेंडर तो मेल हो गया, तो ए के ऊपर प्लस लिख दिया। बी का जेंडर पता है क्या, नहीं पता। बेटी का बाप भी हो सकता है, बेटे का बाप भी हो सकता है, अभी बी का जेंडर फिलहाल नहीं पता। इस लाइन से मैं बी का जेंडर अभी नहीं बता पा रहा हूं। अगली लाइन देखो, बोला बी इज द फादर ऑफ सी, बी जो है वो सी के फादर है, तो बी फादर है ना, तो ऊपर वाली जनरेशन, सी उसके नीचे वाली जनरेशन। तो सी के पिताजी बी, बी के पिताजी ए। अच्छा बी फादर है तो बी का जेंडर तो भैया मेल हो गया। सी का जेंडर नहीं पता, लड़की का पिताजी भी हो सकता है, लड़के का पिताजी भी हो सकता है, नहीं पता अपने को, ठीक है। आर इज द डॉटर ऑफ ए, आर जो है वो ए की बेटी है, तो बी जो है वो ए का पिताजी है, ए का पापा है, और आर जो है वो ए की बेटी है। तो क्या आर और बी भाई बहन नहीं होगा, अगर आप ध्यान से समझो तो। आर जो है वो ए की बेटी है और बी भी जो है वो ए का बेटा है, तो आर ए की बेटी, बी ए का बेटा, यानी बी और आर जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। अच्छा आर जो है वो डॉटर हो गई, इसलिए माइनस मार्क कर दिया। एक्स इज द वाइफ ऑफ बी, एक्स जो है वो बी की वाइफ। अच्छा भाई बहन सेम जनरेशन में होते इसलिए सेम लेवल पे बनाया इसको, और एक्स जो है वो बी की वाइफ है, एक्स जो है वो बी की वाइफ है, तो वाइफ है तो नेगेटिव, मतलब वाइफ है तो फीमेल हो गई अपनी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई भैया, अब इस डायग्राम को देख के मैं कैसे बताऊं कि आर जो है वो बी की बीवी है या एक्स जो है वो बी की बीवी है। जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था कि यार सेम जनरेशन पे तो ब्रदर सिस्टर रिलेशन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेशन में डबल बॉन्ड बना देते हैं काइंड ऑफ। भाई बहन का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो सकता है, भाई बहन के बीच में नहीं हो सकता, तो ये रिश्ता डबल मजबूत है, इसलिए हम दो लाइन बना। अब डायग्राम देख के क्लियर हो गया, आर और बी के बीच में दो लाइन है, इसका मतलब ये भाई बहन है, और बी और एक्स के बीच में सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, सेम जनरेशन में ही होते हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये बन गया इसका ब्लड रिलेशन डायग्राम। अब बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन यू हैव टू टेक्निक्स, दो तरीके हैं। या तो आप अपने आप से रिलेट कर लो, आप अपनी फैमिली से रिलेट कर लो। क्या, आप मान लो ये आप हो, ठीक है, तो ये कौन हो गए, आपके फादर हो गए, और फादर की वाइफ आपकी मदर हो गई, तो ये कौन हो गई, ये आपकी मदर हो गई, ठीक है। और फादर की बहन आपकी बुआ हो गई, बुआ मतलब पापा की साइड वाली आंट, पैटर्नल आंट, ठीक है। और ये कौन हो गए, पापा के पापा आपके ग्रैंडफादर। तो एक तरीका तो ये है भाई इसको सॉल्व करने, हमने ये बना लिया। अब देखना हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए, एक्स जो है वो ए का, देखो एक्स रिलेटेड टू ए, दो क्वेश्चन हो सकते हैं। एक हो सकता है हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स, और एक हो सकता है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए। अब एक्स रिलेटेड टू ए का मतलब है, इसको हिंदी में बोलेंगे एक्स जो है वो कौन लगता है ए का, एक्स कौन लगती है ए की। तो एक्स कौन हुई ए की, आप बताओ, है ना। आपकी मम्मी आपके ग्रैंडफादर की कौन हुई, बहू हुई, है ना। तो बहू और बेटी दोनों होती डॉटर ही है, तो बेटी को लिखते हैं हम डॉटर, एंड डॉटर फ्रॉम अदर साइड, मतलब दूसरे परिवार की जो डॉटर होती है यानी बहू, तो इसको मैं लिख दूंगा डॉटर इन लॉ, ठीक है।
तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए? आंसर इज एक्स विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ ए। अच्छा, ए कौन लगे एक्स के? आपके मदर के ग्रैंडफादर जो है, आपके ग्रैंडफादर आपकी मदर के कौन लगे? ससुर जी। ससुर जी मतलब क्या हो गया? वैसे तो पापा होते हैं लेकिन सामने वाली साइड के ना, सगे पापा नहीं है, तो फादर इन लॉ हो गया इसका आंसर, है ना। सेकंड, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते भैया? क्योंकि ये तो पता है 2 मेल है 2 फीमेल है, सी का जेंडर मुझे नहीं पता। अगर सी मान लो फीमेल हुआ तो 3 फीमेल हो गई, सी अगर मेल हुआ तो 3 मेल हो गए। तो मैं सी का जेंडर नहीं पता, तो टोटल कितने मेल एंड फीमेल है हम ये नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज सी रिलेटेड टू आर? सी जो है वो आर की कौन लगी? हाउ इज सी? सी कौन लगा आर का? सी कौन लगा आर का, है ना। यानी आपकी बुआ जी के आप कौन हुए बताओ? आपकी बुआ जी का आप भतीजा या भतीजी काइंड ऑफ हुए, है ना। तो ये नेफ्यू भी हो सकता है इसका आंसर, अगर मेल है तो नेफ्यू और फीमेल है तो नीस। तो सी जो है वो आर के नेफ्यू या नीस लगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए कौन लगे सी के? ऑब्वियसली ग्रैंडफादर, और क्योंकि ये पापा की साइड के हैं तो आप लिख सकते हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना। दादाजी है ना, नाना जी होते तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाते। तो ए कौन लगा सी का? ग्रैंडफादर हो गए ए। अच्छा, सी कौन है ए के? तो सी जो है ए के मतलब आपके ग्रैंडफादर के आप कौन हुए? आप ग्रैंड सन भी हो सकते हो और ग्रैंड डॉटर भी हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सी का जेंडर क्या है। ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। एक और बढ़िया तरीका बताता हूं, देखना इधर ही लिखता हूं या एक काम करता हूं इसको इरेज करता हूं, बेटर समझ पाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, आंसर्स हमने निकाल दिए, डायग्राम सेम बनाएंगे। एक तरीका हो सकता है आप कोई भी फेमस वेब सीरीज या सीरियल या किसी के रेफरेंस में ले सकते हो। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ले लेता हूं। अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने कभी देखा है या देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि लंच और डिनर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के करते हो क्या। तो मान लेता हूं सी कौन है अपना? टप्पू हो गया। तो ये टप्पू के पापा कौन हो गए? जेठा हो गए। और टप्पू की मम्मी कौन हो गई? दया हो गई। और जेठा का पापा कौन हो गया? चंपकलाल। और जेठा की बहन कौन हो गई? बबीता, है ना। तो इस तरीके से हमने बना दिया। हाँ, मुझे बहुत पाप पड़ेगा ये करने के लिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू? अब ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, मुझे पर्सनली ये मेथड ज्यादा पसंद आया। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू? एक्स मतलब दया। दया चंपकलाल की कौन लगती है? बहू लगती है भाई, तो डॉटर इन लॉ आ गया। नंबर ऑफ मेल फीमेल बता ही नहीं सकते। सी रिलेटेड टू आर, सी मतलब टप्पू। बबीता का कौन लगता है? बबीता के रेफरेंस में टप्पू क्या हुआ उसका? भतीजा या भतीजी, नेफ्यू, नीस, है ना। अगर मतलब टप्पू मेल है या फीमेल है ये नहीं पता अभी इधर, है ना। ए जो है वो कौन हुआ? चंपकलाल टप्पू का कौन हुआ? सी का दादाजी, ग्रैंडफादर। और टप्पू कौन हुआ चंपकलाल के रेफरेंस में? टप्पू कौन हुआ? ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द सी, है ना। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपको बीआर डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझ में आया क्या, और ब्लड रिलेशन के बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझ में आया क्या। वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे हिंट मिल जाएगी, एक बेसिक आइडिया है। और यहीं से अगर आपको ये भी करना आ गया ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, डायग्राम्स और बनाना सीखते हैं। देखो, बीआर डायग्राम, ब्लड रिलेशन डायग्राम इज द की टू सक्सीड इन दिस टॉपिक। जितना बढ़िया सीखेंगे उतना अच्छा। अगर मुझे डायग्राम बनाना है ए इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ बी, वहां मत देखो, जो डायग्राम बना उसको भूल जाओ, अपन खुद बनाएंगे नया फ्रेश। ए इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ बी। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादाजी। याद करो जनरेशन, ग्रेट ग्रैंडफादर परदादाजी। तो परदादाजी बनाने, ए जो है वो कौन है? परदादाजी हैं बी के। तो चलो अपन यही दिखा देते हैं। बी हो गए, बी के पापा, पापा के पापा दादा, और दादा के भी पापा परदादा। तो ये जो है ग्रेट ग्रैंडफादर, ये कौन हो गए? ए हो गए। तो डायग्राम दरअसल ऐसा बनेगा, बी, ये बी के फादर, ये बी के ग्रैंडफादर, और ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे ए हो गए। तो ए का जेंडर पता है मेल, ग्रैंडफादर भी मेल होते हैं, फादर भी मेल होते हैं। बी का नहीं पता भाई, परदादा किसी लड़के के भी हो सकते हैं, लड़की के भी हो सकते हैं। तो इस तरह के डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर पैटर्नल अंकल पूछे, अंकल का मतलब होता है चाचा या मामा। अगर पैटर्नल अंकल है यानी पापा की साइड के अंकल यानी चाचा, मैटरनल अंकल यानी मम्मी की साइड के अंकल यानी कि मामा।
तो अच्छा, चाचा बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले पापा बनाना पड़ेगा, फिर पापा का भाई बनाऊंगा। तो ए जो है वो चाचा है बी का, तो पहले मैंने बी बनाया, फिर बी का पापा बना दिया, ये बी का पापा एक जनरेशन ऊपर, और पापा का भाई चाचा, तो पापा का भाई चाचा, और चाचा मेल होता है इसलिए ए का जेंडर पता है इसलिए प्लस लिख दिया, चाचा है। बी के बारे में नहीं पता, लड़की का भी चाचा हो सकता है, लड़के का भी चाचा हो सकता है ना। तो ए कौन हो गया, बी का चाचा, पापा का भाई चाचा, ये सेम जनरेशन में हो गए पापा चाचा, आप एक जनरेशन नीचे आ गए, ठीक है। ए मैटरनल अंकल है, मम्मी की साइड वाले अंकल, मतलब मम्मी की साइड वाले अंकल मतलब मामा, आपके मामा हो गए। तो ये आप हो, आपकी मम्मी बनेगी, मम्मी का भाई आपके मामा हो गए, ठीक है। तो बी मदर फीमेल और मामा जो है वो मेल होते हैं इसलिए ए हो गए। बी लड़की के भी मामा हो सकते हैं, लड़के के भी मामा, आपका जेंडर नहीं पता अपने को, इस तरीके से बना सकते हैं। डॉटर इन लॉ, डॉटर का मतलब होता है बेटी, इन लॉ लग गया तो बहू हो गई, तो डॉटर इन लॉ यानी बहू बनाना है। तो ए जो है वो बी की बहू है, बी की बहू है ए, तो बहू के लिए पहले बेटा बनाना पड़ेगा, फिर बेटे की वाइफ हो जाती है बहू। तो ए जो है वो बहू है बी की, तो बी बनाया, फिर ये बी का बेटा बन गया, बेटा एक लेवल नीचे, बेटा एक जनरेशन नीचे, तो बी का बेटा, और बेटे की वाइफ, एक सिंगल डंडी है सेम जनरेशन में मतलब वाइफ, बेटे की वाइफ बहू हो गई, बहू कौन है, ए है, तो ए जो है वो बी की डॉटर इन लॉ हो गई। अच्छा, बहू सासू माँ की भी हो सकती है, बहू ससुर जी की भी हो सकती है, तो बी सासू माँ है या सासू पापा है, मतलब ससुर जी है, तो नहीं पता अपने को, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा, रिलेट कर पा रहे हैं आप, है ना। चलो, ए इज, अच्छा एक बार क्या करना, ये सारे के सारे जो भी मैंने ऊपर की फैक्टर्स लिखे अपनी कॉपी में लिखना, वीडियो पॉज करना, आगे जब मैं ये खत्म कर लूं वीडियो पॉज करना, एक बार खुद से भी बनाना, ठीक है। अब मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ, तो सासू माँ बनाने के लिए आप मान लो फीमेल हो, तो आपको अपनी वाइफ, आपको अपने हस्बैंड बनाना पड़ेगा, हस्बैंड की मम्मी आपकी सासू माँ हो गई। अगर आप मेल हो तो आपको वाइफ बनानी पड़ेगी, और वाइफ की मम्मी सासू माँ। तो ए जो है वो बी की मदर इन लॉ है, बी की सासू माँ है, तो ये बी हो गए। अब ये बी अगर फीमेल है तो बी के हस्बैंड बन जाएंगे, बी अगर मेल है तो वाइफ, तो हस्बैंड या वाइफ, आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ है डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, उनकी मम्मी। अब ए का जेंडर तो क्लियर है क्योंकि ये मम्मी है तो फीमेल है, उनकी मम्मी मतलब ये बी की सासू माँ हो गई, एक तरीके से अपर जनरेशन पे पहुंच गए ना। और यहाँ सिंगल डंडी है यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया ये। बात समझ में आती है, धीरे धीरे और क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। सन इन लॉ, सन का मतलब होता है बेटा, इन लॉ मतलब दूसरी साइड का बेटा, यानी आपकी बेटी का पति, दामाद, है ना, दामाद जी अंगना में पधारे, तो ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, तो दामाद जी बी आर डायग्राम में कैसे पधारे बताओ, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का सन इन लॉ है, ए है सन इन लॉ मतलब ए नीचे रहेगा, तो पहले आपको आपकी बेटी बनाना पड़ेगी, फिर बेटी का पति बनाना पड़ेगा। तो बी जो है वो बेटी जो है किसी बाप का भी हो सकती है, किसी माँ की भी हो सकती है, तो बी माँ या बाप में से कुछ एक है, तो ये बन गई बेटी, है ना, और बेटी का पति हो गया आपका दामाद जी, सन इन लॉ हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ए जो है वो सन इन लॉ है इसलिए इसका जेंडर पता है, बी का जेंडर नहीं पता भैया, ये आपकी मतलब बेटी का माँ और बाप में से कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बी आर डायग्राम्स हैं ये मैंने आपको सारे के सारे बनवा दिए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद से इनको ट्राई करना है, या तो जब ब्लड रिलेशन ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो जो पजल टाइप क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन कर रहे थे उस पर और कोई और क्वेश्चन अपन बेसिकली प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया है भाई, दिमाग के तोते उड़ा देने वाला सवाल है ये, है ना। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको बी आर डायग्राम जो हमने अभी तक बनाए वो सारे समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोल रहे देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, बोला जे इज द मदर ऑफ के, जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं यार वैसा वैसा करते जाओ। जे जो है वो के की मदर है, चलो भाई, तो जे जो है वो किसी के की मदर है, अभी के का जेंडर नहीं पता, बस इतना पता है कि जे जो है वो मदर है, तो मदर मतलब फीमेल होती है, अब के मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। एंड वर्ड जो होता है ना वो हमेशा स्टार्टिंग पर्सन के लिए होता है, मतलब जे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या तो जे या के की बात, दोनों में से किसी एक की बात करते हैं। एंड वर्ड हमेशा स्टार्टिंग पर्सन के लिए, यानी जे की बात कर रहे हैं, तो जो जे है वो कौन है, मदर इन लॉ ऑफ ई, ई की मदर इन लॉ है, ई की मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ है ई की, है ना। तो कोई ई होगा, कोई तो ई होगा, ठीक है, ये ई का हस्बैंड होगा, और जे जो है मदर होंगी, है ना। तो जे जो है वो मदर इन लॉ है ई की,
अच्छा, ये हस्बैंड और वाइफ कुछ भी हो सकता है। मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ, है ना। तो अब आप मान लो मेल हो, है ना, तो आपकी वाइफ की मदर भी सासू माँ हो सकती है। आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड की मदर भी सासू माँ। अभी ई का जेंडर नहीं पता मेरे को फिलहाल, तो आई एम नॉट श्योर कि हस्बैंड है या वाइफ है। तो ई का कोई हस्बैंड या वाइफ होगा और उसकी मदर, तो जे जो है वो मदर इन लॉ है ई की। देखो इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे डायग्राम्स बनवाए ना, सो दैट आपको ये डायग्राम्स क्लियरली समझ में आए, ठीक है। फिलहाल स्पेस थोड़ा सा कंजस्टेड ना हो जाए, इसलिए ये मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर एक बार दोबारा से रिवाइज करें तो जे जो है वो किसी के की मदर है, और जे जो है वो किसी ई की मदर इन लॉ है, किसी ई की मदर इन लॉ है, हस्बैंड वाइफ, है ना। अच्छा, अब ये हस्बैंड वाइफ के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी वी आर नॉट श्योर इनफ, ठीक है। तो अभी तो हम इनको डिफरेंट मान के चल रहे हैं। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन। अब भैया एक नई कहानी है, सी जो है वो एन की डॉटर इन लॉ है। तो डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, तो सी जो है वो एन की बहू है। बहू मतलब क्या, बेटे की वाइफ। तो एन जो है, एन का कोई तो बेटा होगा सन, और बेटे की जो वाइफ है वो सी है। तो सी क्योंकि डॉटर इन लॉ है तो सी का जेंडर मुझे पता है। एन के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता भैया, है ना। ये किसी मतलब ये एन जो है वो इस सन का पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, ठीक है। तो सी जो है वो बहू है, सी जो है वो डॉटर इन लॉ है एन की। तो एन का बेटा हो गया, और बेटे की वाइफ को अपन बहू बोल देते हैं, डॉटर इन लॉ बोल देते हैं। बोला ई इज द सन ऑफ सी। अरे वाह, मजा आ गया। ई के जेंडर के बारे में भाई साहब पता चल गया, मेल है। तो अगर ये मेल है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगी, हस्बैंड नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ वाइफ आएगी। तो ये वाइफ हो गई। तो ई जो है वो क्योंकि हस्बैंड है, मेल है, तो इनकी वाइफ और वाइफ की मदर जे, तो जो जे है वो मदर इन लॉ, सासू माँ हो गई ई की। ई जो है वो सी का सन है। चलो भाई, सन मतलब नीचे, तो ई जो है वो सी का सन है, ठीक है। और ये इसकी वाइफ, और वाइफ के ऊपर जे हो गई, है ना। अगर आप ध्यान से अगर समझ पाते हो हिंदी में, तो ये दोनों समधन हो गई। मतलब ये आप, आपकी मम्मी और आपकी वाइफ की मम्मी आपस में समधन हो गई ना। ये इनकी सासू माँ हो गई, ये इनकी सासू माँ हो गई, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो ई इज द सन ऑफ सी, अपन इतना समझ गए। चलो वेरी गुड, ई जो है वो सी का बेटा है। हु, देखो हु वर्ड जब भी आता है तो जस्ट पहले वाले का रेफर करते हैं। तो हु को काइंड ऑफ आप इग्नोर भी, ये पूरी लाइन सी के लिए है, तो हु को आप काइंड ऑफ इग्नोर भी कर सकते हो। तो सी इज मैरिड विथ एफ, भैया सी की शादी किसी एफ के साथ हो रखी है। तो भैया जो ये सी है ये हस्बैंड वाइफ ही तो है। तो एन का देखो, यहां दोबारा समझो, इधर देखना, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन। सी जो है वो एन की बहू है, तो एन का बेटा और बेटे की वाइफ बहू। अब बोला है सी की शादी भैया एफ से हो रखी है, तो ये जो बेटा है ये दरअसल एफ है, ये जो बेटा है ये दरअसल एफ है। तो एक ये मैरिड कपल मिल गया हमको, एफ और सी, ठीक है। चलो वेरी गुड। जी इज द स्पाउस ऑफ ई। स्पाउस का मतलब होता है, मतलब अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर, है ना। तो स्पाउस होता है। तो भैया जी इज द स्पाउस ऑफ ई। तो जो हम वाइफ वाइफ चिल्ला रहे हैं अभी तक, वो कौन है, जो वाइफ हम चिल्ला रहे हैं वो कौन है, दरअसल जी है ना। तो ये जी हो गई भाई, क्योंकि बोला है जी इज द स्पाउस ऑफ ई, है ना। अच्छा, अब एक बात और समझ लो, जे का जो बेटा है, जे का एक और बेटा या बेटी जो भी है वो के है, जे इज द मदर ऑफ के। तो यहां पर बना देते हैं ना, तो ये के जो है ये भाई बहन है, मतलब ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, वॉट एवर, आई डोंट नो। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना भाई, है ना, क्योंकि जो जी है वो जे की बेटी हो गई, और ये भाई या बहन कुछ होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही माँ के है ना दोनों। तो इस तरीके से मैं इनको भाई या बहन बना सकता हूँ। अब ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, ये मेरे को नहीं पता। बोला केवल 2 मैरिड कपल्स है फैमिली में, पता है कौन कौन से हैं वो 2 मैरिड कपल्स। एक तो ये एफ और सी है एक मैरिड कपल, एक ई और जी है मैरिड कपल। देखो सेम जनरेशन में है ना, तो दीज आर द 2 मैरिड कपल्स, ठीक है। अच्छा, मेल फीमेल है, मैरिड कपल्स हो गए। चलो, हाउ इज जी रिलेटेड विद जे। जी जो है वो जे का कौन लगा, जी जो है वो डॉटर लगी जे की, क्लियरली समझ में आ रहा है, जे की डॉटर है जी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे ना तो ट्रस्ट मी इट वोंट टेक मच टाइम, है ना। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, डायग्राम की हेल्प लेके सॉल्व कर रहा हूं। जल्दीबाजी करोगे गलत आंसर आएगा, टाइम भी जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो भले समय लेके करें लेकिन हम सही करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक लाइन जो आप पढ़ते जा रहे हो, एक साथ 2 लाइन मत पढ़ो,
एक एक लाइन पढ़ो, एक एक सेगमेंट पढ़ो और उसका डायग्राम जो है वो बनाते चलो, ताकि आपको पता रहे ओवरऑल पिक्चर क्या है। अब मेरे पास डायग्राम, आप मेरे को किसी से किसी का भी रिलेशन पूछ लो, आई विल बी एबल टू आंसर दिस। ठीक है, तो फिलहाल करेक्ट आंसर इज डॉटर। मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन है, पूरा रिटर्न सॉल्यूशन और पूरा डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मूविंग अहेड, हमने 2 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन जनरल था, सेकंड क्वेश्चन पजल टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट कैटेगरी का होगा, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। अब ये कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है, आपके सामने एक टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। आपको एक कोडिंग दी है कि यार x डॉलर y का मतलब है x इज द फादर ऑफ y, x हैश y का मतलब है x इज द मदर ऑफ y, x मल्टीप्लाई y का मतलब है x इज द सिस्टर ऑफ y, है ना। ये आपको क्वेश्चंस में अलग अलग दे सकते हैं कोडिंग, जो भी दी होगी क्वेश्चन में दी होगी, याद करने की जरूरत नहीं है। बोला एक पूरा रिलेशन दे रखा है ये, और बोला है डी और एन के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, डी और एन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट। तो अगेन जो ये दिया है, दरअसल जो जनरल क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन देखा था ना, जनरल क्वेश्चन वही है, उसको बस कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एन स्लैश एन हैश ए, मतलब एन इज द मदर ऑफ ए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एन इज मदर ऑफ ए। फिर नेक्स्ट क्या है, ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। नेक्स्ट क्या है भाई, तो एन स्लैश ए, एन हैश ए मतलब एन इज मदर ऑफ ए, है ना। ए डॉलर बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, और बी क्रॉस डी का मतलब है बी इज सिस्टर ऑफ डी। ये हो गया भाई, बी इज सिस्टर ऑफ डी। अब अपन को बताना है एन और डी के बीच में क्या रिलेशन है, डायग्राम बना लो। एन इज द मदर ऑफ ए, एन जो है मदर है ए की, तो एन का तो जेंडर पता है, ए का भी नहीं पता। एन जो है वो मदर है ए की, ए जो है वो फादर है बी के, तो भैया बी नीचे आ गया, और बी जो है वो सिस्टर है डी की, तो सेम जनरेशन में डी का जेंडर मुझे नहीं पता भाई। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू व्हाट, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, डी का जेंडर नहीं पता मेरे को, तो मैं नेफ्यू तो बोल नहीं सकता क्योंकि मेल होगा तो नेफ्यू होगा, जेंडर नहीं पता। ग्रैंडसन भी नहीं बोल सकता क्योंकि जेंडर नहीं पता, सन में तो इन्होंने बोल दिया भैया जेंडर मेल है। ग्रैंड डॉटर भी नहीं बोल सकता क्योंकि जेंडर नहीं पता, तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज मैं डी का जेंडर नहीं बता पा रहा हूं। वैसे अगर आप देखा जाए तो आप एन और डी के बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो लेट सपोज ये आप हो गए, ये आपकी बहन हो गई, है ना, दिस इज योर सिस्टर, और ये आपके पापा हो गए, सिस्टर के पापा आपके पापा, और ये पापा की मम्मी यानी ये आपकी दादी हो गई, है ना, बिकॉज शी इज फीमेल। तो डी जो है वो कौन लगी बताओ, आपकी दादी के आप कौन लगे बताओ, तो आप ग्रैंडसन लगे या ग्रैंडडॉटर लगे, है ना। ये बेटा और ये पोता पोती या पोता पोता पोती जो भी हो सकता है ना, ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर। तो अगर एक ऑप्शन में ई बना दूं आइदर बी और सी, तो फिर आंसर इसको लगा देना आप, क्योंकि या तो ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर होगा, बेसिकली जेंडर नहीं बता पा रहे, इसलिए मैंने आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर एक ऑप्शन होता आइदर बी और सी, तो फिर आप बता देते कि हाँ भाई या तो ग्रैंडसन होगा या तो ग्रैंडडॉटर होगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी पर एक और कैटेगरी बनती है, पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपके सामने है। एक और कैटेगरी बनती है, आपसे बोला है कि P इज द हस्बैंड ऑफ S, ये आपको गिवन है इस बार, क्या P इज द हस्बैंड ऑफ S, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। अब भाई इनमें से कौन से फिगर में P जो है वो S का हस्बैंड है, आपको ये बताना है भाई। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इनमें से किस में P जो है वो S का हस्बैंड बन रहा है। नाउ दिस बिकम्स अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि यहां तो मेरे को केवल एक ही डायग्राम बनाना पड़ रहा था, तो मैं आसानी से बना पा रहा था, बट यहां पर प्रॉब्लम ये है मेरे को 4-4 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो कोई तरीका है क्या जहां से मैं इन डायग्राम्स को बनाने से बच सकता हूं? बिल्कुल तरीका है, उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट है उसको बोलते हैं फ्लोरिंग टेक्निक। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपको टेक्स्ट बुक्स में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव आपको यहाँ पर मिल रही है। फ्लोरिंग टेक्निक क्या बोलती है, आप अगर ध्यान से समझो तो a प्लस बी का मतलब है a इज द फादर ऑफ b। इसका डायग्राम कैसे बनेगा आप बताओ, a इज द फादर ऑफ b, तो इसका मतलब है अगर प्लस लग रहा है तो एक फ्लोर में ऊपर चढ़ गया, a इज द फादर ऑफ b, एक फ्लोर ऊपर। a माइनस बी का मतलब क्या है, a इज द मदर ऑफ b,
तो A इज द फादर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, तो यानी अगेन एक फ्लोर ऊपर चढ़ गए अपन। तो प्लस में भी क्या हो रहा है, प्लस में ऊपर जो पहला टर्म है वो एक फ्लोर ऊपर है, ये एक फ्लोर नीचे। अभी फ्लोर क्या है मैं समझाता हूँ। A मल्टीप्लाइड बाय B का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, A जो है वो B का भाई है, तो सेम फ्लोर पर हो गए। A डिवाइडेड बाय B का मतलब है A जो है वो B की सिस्टर है, सेम फ्लोर पर हो गए। A एट द रेट B का मतलब क्या है, A जो है वो B की डॉटर है, यानी कि A जो है वो B की डॉटर है, यानी एक फ्लोर हम नीचे आ गए। तो फ्लोरिंग टेक्निक में क्या बोलते हैं, देखो P और S जो है वो हस्बैंड वाइफ है। आप बात को समझ रहे हो, P और S जो है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ, मतलब दे मस्ट बी इन द सेम लेवल, सेम जनरेशन के, यानी दे मस्ट बी इन द सेम फ्लोर। तो मैं ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दूंगा जिनमें ये सेम फ्लोर पर नहीं है। बिफोर दैट, फ्लोरिंग टेक्निक अप्लाई करने से पहले हम जेंडर एलिमिनेशन भी कर लेते हैं। अब आप ध्यान से समझना ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम करेंगे जेंडर एलिमिनेशन, फिर जो ऑप्शंस बचेंगे उन पर हम करेंगे फ्लोर टेक्निक अप्लाई करेंगे, फिर जो ऑप्शन बचेंगे उनके फिर भैया हमको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जेंडर एलिमिनेशन में आपको पता है P हस्बैंड है S का। अच्छा, LGBTQ यहाँ पर अलाउड नहीं है भाई, है ना, टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ की शादी होगी, मेल और फीमेल की शादी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो P वैसे भी लीगल नहीं है शादी करना, तो P जो है वो हस्बैंड है, तो मतलब P जो है वो क्या हो गया, मेल हो गया। और P की शादी S से हुई तो S कौन हो गई, फीमेल हो गई। तो ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें P मेल नहीं है, तो यहाँ देखो P प्लस R, इसका मतलब है P इज द फादर ऑफ R, P फादर है तो मतलब मेल है, यानी दिस कैन बी द आंसर। इधर देखो P माइनस R, माइनस का मतलब होता है मदर, माइनस का मतलब होता है मदर, इसका मतलब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, P इज द मदर ऑफ R, P जो है वो R की मदर है, मदर का मतलब तो भैया फीमेल हो गई, तो P यहाँ पे मेल है ही नहीं, ये गया। इधर देखो P प्लस R, मतलब P इज द फादर ऑफ R, मतलब दिस कैन बी एन आंसर। इधर देखो P प्लस Q, यानी P इज द फादर ऑफ Q, दिस कैन बी एन आंसर। P से पता चल गया। अच्छा, S जो है वो फीमेल है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ब्रदर। इधर देखो S मल्टीप्लाइड बाय P, इसका मतलब S जो है वो P का भाई हो गया, तो S भाई कैसे हो सकता है, भाई मतलब मेल हो गया, तो यानी ये ऑप्शन भी गया। और P और S को भाई बहन बना दिया, भाई हमको हस्बैंड वाइफ बनाना था, कांड हो गया यहाँ तो, ठीक है। इधर देखो, इधर S के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि R एट द रेट S है, तो इसका मतलब है R जो है वो S की डॉटर है, R S की डॉटर। अच्छा, ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, तो इसको तो हम क्यों ही देख रहे हैं, बच्चा C या D। अब इधर देखो भाई Q एट द रेट S का मतलब क्या है, Q जो है वो S की डॉटर है, तो Q तो फीमेल है, S के जेंडर के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, तो भाई दिस कैन बी एन आंसर। इधर देखो S डिवाइडेड बाय R, तो डिवाइडेड का मतलब होता है क्या, S इज द सिस्टर ऑफ R, तो सिस्टर ऑफ R, तो S मतलब फीमेल हो गया, तो अभी भैया S के जेंडर के बारे में अभी मैं, मतलब यहाँ फीमेल है मतलब फीमेल चलेगा, S डिवाइड बाय R मतलब S इज द सिस्टर ऑफ R, तो S सिस्टर मतलब फीमेल है, तो दिस कैन बी एन आंसर। तो भैया अभी दो पोटेंशियल आंसर है, तो जेंडर एलिमिनेशन से हमने दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए, तो भाई चार डायग्राम नहीं बनाने, अभी दो बनाने, शायद दो भी ना बनाने पड़े, फ्लोरिंग टेक्निक हम अप्लाई कर लेते हैं। फ्लोरिंग टेक्निक क्या बोलती है, अभी मैं C को लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, P प्लस R मल्टीप्लाइड बाय Q एट द रेट S। अब इसको ध्यान से समझना, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, P प्लस R मल्टीप्लाइड बाय Q एट द रेट S, ऑप्शन C लिखा है। नाउ केयरफुली सी हियर, मैं मान लेता हूं P को थर्ड फ्लोर पे बिठा दिया, ब्लड रिलेशन डायग्राम बनाना था, मान लेते हैं P को थर्ड फ्लोर पे बिठा दिया। एग्जांपल समझना, P प्लस R का मतलब क्या हो गया, P इज द फादर ऑफ R, तो P यहां होगा और R उसके नीचे होगा, P इज द फादर ऑफ R, तो अगर P थर्ड फ्लोर पे बैठा है तो R सेकंड फ्लोर पे बैठा होगा। R मल्टीप्लाइड बाय S, तो मतलब R इज द ब्रदर ऑफ S, तो भैया R इज द ब्रदर ऑफ S, तो मतलब सेम फ्लोर पे, ये भी सेकंड फ्लोर पे ही होगा। Q एट द रेट S का मतलब क्या हो गया, Q इज द डॉटर ऑफ S, तो Q इज द डॉटर ऑफ S, ऐसा बन गया। तो अगर Q सेकंड फ्लोर पे है तो S थर्ड फ्लोर पे होगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग। Q इज द डॉटर ऑफ S, दिस इज S, है ना, तो Q जो है वो S की डॉटर है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, तो S जो है थर्ड फ्लोर पे। क्या P और S को सेम फ्लोर पे होना चाहिए, हाँ भैया, हस्बैंड वाइफ एक ही लेवल पे होते हैं सेम फ्लोर पे, तो P भी थर्ड फ्लोर पे, S भी थर्ड फ्लोर पे, यानी थर्ड आंसर अभी हो सकता है। इन ट्रिक से, जेंडर एलिमिनेशन और फ्लोरिंग एलिमिनेशन से, फ्लोरिंग टेक्निक से हम गलत आंसर्स देख पाते हैं, सही आंसर नहीं देख पाते, तो अभी 3 तो अभी भी ऑप्शन में है। एक काम करते हैं, सी वाला देख लिया, अब अपन डी को देख लेते हैं, एक बार डी को देखना जरा।
डी क्या बना है, P प्लस क्यू माइनस एस डिवाइडेड बाय आर। अब यहां पर ध्यान से देखना, इधर फ्लोरिंग टेक्निक लगाते हैं, P प्लस क्यू माइनस एस। देखो मैं डबल श्योर कर लेता हूं ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। P को अगेन थर्ड फ्लोर पे बिठा दूं, प्लस का मतलब है P इज द फादर ऑफ Q, तो P ऊपर होगा Q नीचे होगा, तो अगर ये थर्ड फ्लोर पे है तो Q सेकंड फ्लोर पे हो गया। Q माइनस एस, Q माइनस एस मतलब Q इज द मदर ऑफ S, तो ये नीचे होगा, Q इज द मदर ऑफ S, है ना। तो अगर Q सेकंड फ्लोर पे है तो S फर्स्ट फ्लोर पे हो गया ना कांड। क्यों भैया, P और S अलग अलग फ्लोर पे हो गए। और अगर आप वैसे भी देखो तो P इज द फादर ऑफ Q, Q इज द मदर ऑफ S, तो भैया P और S हस्बैंड वाइफ होने चाहिए थे, आपने तो P को दादाजी बना दिया, हस्बैंड वाइफ की जगह दादाजी बना दिया। कोई मिर्जापुर थोड़ी ना चल रही है कि बीना और बाबूजी कुछ कर रहे हैं भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। तो अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं दिया होता भैया तो बिना डायग्राम बनाए मैं सी निकाल लेता। अगेन मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, और आप खुद से विद प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी कर पाओगे। कोडेड ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। अब आंसर 99% सी ही होता, 100% सी होता अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता। अब क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन है तो सी को डबल श्योर करना पड़ेगा, और सी को डबल श्योर करने के लिए कोई नहीं, बस सी का डायग्राम बना लो। क्या है सी, P प्लस R मल्टीप्लाइड बाय Q @S, है ना। बस चेक कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ ही आ रहे हैं कि थर्ड फ्लोर पे दो रिलेशन हो सकते हैं, भाई बहन या हस्बैंड वाइफ। तो भाई बहन हो गए तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो गए तो भैया अपना आंसर सही हो जाएगा। तो P प्लस R, प्लस का मतलब होता है फादर, तो P इज द फादर ऑफ R, बना लो डायग्राम, P जो है R के फादर है, ठीक है। फिर R मल्टीप्लाइड बाय Q, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, R इज द ब्रदर ऑफ Q, R ब्रदर हो गया Q का भैया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ब्रदर है तो प्लस लग गया, ब्रदर हो गया Q का। नेक्स्ट क्या है बताओ भाई, Q @S, Q @S, तो P प्लस R हो गया मल्टीप्लाइड बाय Q हो गया। एट द रेट का मतलब क्या होता है, डॉटर, तो मतलब Q इज द डॉटर ऑफ S, Q जो है वो बेटी है किसकी, S की। तो आप देख लो ना भैया, ये आप हो, ये आपका बेटा, ये आपकी बेटी, और ये बेटी की माँ, है ना। तो ये बेटी की माई तो हो गई, तो आप हस्बैंड वाइफ हो गए। ध्यान से समझो ना, इफ दिस इज यू, ये आप हो, तो ये आपका सन, ये डॉटर, और Q इज द डॉटर ऑफ S, Q जो है वो S की भी बेटी है। तो अगर आपकी भी बेटी है और S की भी बेटी है, मतलब आप और S जो है हस्बैंड वाइफ हो गए एक तरीके से, S आपकी वाइफ हो गई, क्योंकि आपकी भी बेटी और किसी और की बेटी, मतलब वो आपकी वाइफ हुई ना। एज सिंपल एज दैट। तो P और S जो है वो हस्बैंड वाइफ है, हेंस क्लियर हो गया कि भाई P और S हस्बैंड वाइफ है, मतलब P जो है वो S का हस्बैंड है, क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जेंडर एलिमिनेशन, वहां से कुछ ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर समय कम बचा तो कम से कम जेंडर एलिमिनेशन से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, बचे हुए दो में तुक्का मार देना। फिर सेकंड इज, जेंडर एलिमिनेशन के बाद फ्लोरिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, फ्लोरिंग टेक्निक के बाद फिर जो भी ऑप्शन बचेंगे उनमें डायग्राम अपन क्रॉस चेक करके देख लेंगे। फिलहाल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और कोडेड ब्लड रिलेशन को हम यहां पर एंड कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगली कैटेगरी इज इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन। नाउ दिस इज लाइक प्राण निकालने वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि यार क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और उसको सॉल्व करने का भी तरीका क्वेश्चन की हेल्प से ही बताता हूं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ पर पॉइंट करके आशा बोल रही है, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। बाप रे, ये क्या चीज है भाई, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। तो हाउ इज आशा रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो आशा किसी आदमी को पॉइंट करते हुए बता रही है कि उस आदमी की जो मदर की बेटी है वो मेरी मदर है। तो आशा और उस आदमी के बीच में क्या रिलेशन है भाई, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अपन एक बार देख लेते हैं भाई, हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, आशा जो है वो कौन लगी उसमें, है ना। तो आशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑलवेज स्टार्ट विथ माई, माई से स्टार्ट करो। तो माई का मतलब कौन, आशा बोल रही है ना ये लाइन, तो माई का मतलब हो गया आशा, माई मीन्स आशा, है ना, क्योंकि आशा माय बोल रही है, मतलब अपनी खुद के बारे में बात कर रही है। तो आप हमेशा माय से स्टार्ट करो, माय मदर, तो ये हो गई आशा, है ना, यानी माय आशा फीमेल, ये आशा की मदर,
आशा की मदर, माय मदर। हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर। अब ये आशा की मदर कौन है? उसकी मम्मी की बेटी, उसकी मम्मी की बेटी। तो भैया ये आदमी होगा, आदमी की मम्मी होगी और मम्मी की बेटी होगी, तो मम्मी की बेटी हो गई ये, तो है ना, तो ये मम्मी हो गई। ये किसकी मम्मी हो गई? उस आदमी की मम्मी हो गई। आप ध्यान से देखो, आदमी की मदर हो गई। बात समझ में आ रही है? आदमी की मदर हो गई और यहां पर वो आदमी हो गया। बस हो गया ना काम अपना। ध्यान से देख लो आप, ध्यान से देख लो आप, ध्यान से देख लो आप। आशा ने एक फोटोग्राफ को पॉइंट करके बोला, आप माय से शुरू करो, माय मदर, ये आशा की मदर। अब बोल रहे हैं हिज मदर, उस आदमी की जो मम्मी है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, उसकी मम्मी की इकलौती डॉटर जो है वो मेरी मम्मी है। हिज मदर्स, आदमी की मम्मी की ओनली डॉटर, की ओनली डॉटर जो है वो मेरी मम्मी है। तो इस आदमी की मदर की ओनली डॉटर मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी इस आदमी की मदर की डॉटर है ना। तो जो मेरी मम्मी है वो इस आदमी की मम्मी की बेटी है ना। तो मेरी मम्मी की मम्मी और इस आदमी की मम्मी एक ही बात हो गई। तो हिज मदर, इस आदमी, ये आदमी है, आदमी की मम्मी हो गई, और मम्मी की बेटी जो है वो आशा की मम्मी है। तो ये भाई बहन नहीं होगा आपस में, ठीक है। तो आशा जो है वो कौन लगी फोटोग्राफ में आदमी? तो ये आशा की मम्मी, और मम्मी का भाई कौन हो गया? मामा जी हो गए। तो भैया ये आदमी तो मामा जी लगे, आदमी तो मामा जी लगे, तो आशा कौन लगी आदमी की? हाउ इज आशा रिलेटेड टू द मैन? आशा कौन लगी आदमी की? तो आशा जो है वो आदमी की भांजी हो गई, है ना। आपकी आपकी आप अपने मामा के आप कौन लगते हो? भांजे या भांजी लगते हो, तो भांजी का मतलब होता है नीस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता होती। तो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड माय। तो माय हो गए आशा, माय मदर, आशा की मम्मी हो गई। फिर उसकी मम्मी, आदमी की जो मम्मी है वो, उस मम्मी की जो बेटी है वो मेरी मम्मी है। तो आदमी की मम्मी की बेटी मेरी मम्मी है। तो ये डायग्राम बन गया, यानी ये मेरी मम्मी और ये आदमी भाई बहन है। तो यानी ये आदमी कौन हो गया? मेरी मम्मी का भाई, यानी मेरा मामा। तो मैं अपने मामा की कौन लगती हूँ? आशा अपने मामा की कौन लगती है? नीस भतीजी लगती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन का भी बेसिक आपको आइडिया लगा हुआ, टेक्निक पता होगी। डोंट वरी, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं या तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेडी, राज सेड, किसी लेडी पर पॉइंट करते हुए राज ने बोला, शी इज द ओनली डॉटर। अच्छा, ये शी कौन है? वो लेडी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर राज पॉइंट कर रहा है। तो एक लेडी पर पॉइंट करते हुए राज ने बोला, शी इज द डॉटर, यानी दैट लेडी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ये लेडी राज से कैसे रिलेटेड है? तो पहले यार जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, लेडी लेडी बोलने में ना अजीब लगेगा। एक लेडी को नाम दे दो यार, कुछ भी नाम दो। लेडी का नाम क्या रख दे? मंजुलिका रख देते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बन गया? पॉइंटिंग टुवर्ड्स मंजुलिका, मंजुलिका पर पॉइंट करते हुए राज ने बोला, शी मतलब किस? कोई लड़की कोई पॉइंट कर रहा है ना। मंजुलिका is the only daughter of my wife's grandfather's only son. How is Manjulika related to Raj? राज और मंजुलिका में क्या रिलेशन है? ठीक है। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मंजुलिका, हमेशा माय से स्टार्ट करो, जैसा मैंने बोला। माय मतलब कौन? मैं, मतलब कौन बोल रहा है? राज बोल रहा है, तो माय मतलब राज हो गया, ठीक है। चलो, तो माय वाइफ, पहले माय वाइफ, तो ये हो गया राज, ठीक है। ये हो गई राज की वाइफ, नेगेटिव क्योंकि फीमेल है। माय वाइफ्स ग्रैंड फादर, तो वाइफ के हो गए ये फादर और वाइफ के हो गए ये ग्रैंड फादर, ठीक है भाई। माय वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ग्रैंड फादर के ओनली सन, यानी मैं आ गया वापस फादर के पास। ध्यान से देखना, राज की वाइफ, माय से शुरू करना है, राज की वाइफ के ग्रैंड फादर का बेटा, यानी फादर पे अभी हम आ गए, मतलब राज की वाइफ के फादर पर आ गए, है ना। तो मंजुलिका कौन है? फादर की मंजुलिका कौन है? मंजुलिका इज द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है, फादर की इकलौती बेटी, यानी यही मंजुलिका हो गई। यानी हमारे साथ स्कैम हो गया। राज और मंजुलिका वाइफ है, तो हाउ इज मंजुलिका रिलेटेड टू राज? मंजुलिका राज की कौन हुई?
वाइफ हुई। एक बार दोबारा समझो, मंजुलिका पर पॉइंट करते हुए राज ने उंगली दिखाते हुए बोला कि ये जो मंजुलिका है ये मेरी बीवी के दादाजी, ये मेरी बीवी, मेरे बीवी के दादाजी के ओनली सन के बेटे के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। ये लेडी इकलौती बेटी है, यानी ये लेडी मेरी वाइफ है, मतलब मंजुलिका की ही बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। तो मेरे ख्याल से इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन क्या होता है उस पर भी आपको क्लैरिटी मिली होगी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देखिएगा। तो हमने तीनों चारों कैटेगरीज देखे, हमने जेनरिक क्वेश्चन देखे, पजल टाइप क्वेश्चन देखे, ब्लड रिलेशन डायग्राम बनाए, कोडेड ब्लड रिलेशन भी देखे और इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन भी देखे। ट्रस्ट में पेपर यहीं से आएगा, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो ब्लड रिलेशन थोड़ा सा टेक्निकली टफ टॉपिक है, बट इस पर मैंने आपको काफी हद तक क्लैरिटी देने की कोशिश की। एक टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए विद्यार्थी क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करिएगा और आंसर करिएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है आपको पता ही है, ब्लड रिलेशन, देन क्वेश्चन नंबर 7 फी के विद्यार्थी कर्तव्य, और जो भी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी वॉट एवर इज द करेक्ट आंसर वो लिखे। चाहे तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी कमेंट सेक्शन में डाल दें, सो दैट मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप सिंसियरली सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपने डाले होंगे। वंस यू फिनिश दिस होल वीडियो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स मिलेंगे और अपने आंसर्स आप मैप करना और अपना जो भी स्कोर है वो अपडेट करना, है ना। और बाकी बच्चों का भी स्कोर देखना, सो दैट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया लगे कि आप कितने लोगों से बेहतर कर रहे हो। तो ब्लड रिलेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, एंड मुझे फीडबैक जरूर बताएं कि ब्लड रिलेशन आपको समझ आया कि नहीं आया, ट्रिक्स आपको पसंद आई कि नहीं आई।